ये पढ़ के नमाज होगी, ईमानदारी से बोलिएगा, ईमानदारी से बोलिएगा। आप लोग आलिम दीन है, कोई मतलब ये नहीं है कि हम ही के आलिम हैं, आप हमसे ज्यादा जानते हैं। आप ईमानदारी से बताइए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का के नमाज होगी या नहीं होगी, दो टोक में जवाब दीजिए। जनाजे में आप चले जाते हैं, जनाजे में क्यों जाइए मेरे भाइयों? जो जनाजे की दुआ नहीं जानते हैं, आपसे मैं पैर पड़ूं या हाथ जोड़ूं, जनाजा में मत जाइए आप। अजान के बाद एक दुआ पढ़ी जाती है, ये दुआ अगर आप में कोई बोल दिया तो मेरा वादा रहा 500 इनाम। लेकिन वो मदरसे में पढ़ा लिखा नहीं होनी चाहिए। मैं तो समझ जाऊंगा कि मदरसे में कौन पढ़ा। जलसा और खुतबा सुन के जिसने याद किया वो बोल दे 500 इनाम। मैं अभी खड़ा मैं जितने आलिम उलमा जलसा में आते हैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अक्सर बड़ी चीख चिल्ला के तड़ंगे बड़ंगे बोल के चले गए। आप ना कुछ सीख सके ना कुछ सिखा के वो चले गए, और पैसा सुबह उठ के 20,000 रुपया 50,000 रुपया जेब में उसको दीजिए, वो चले गए। जाओ तुम चूल्हा बाढ़ में, उससे क्या मतलब? नहीं, कौम की जिम्मेदारी वो मौलवी क़यामत के दिन गिरफ्त होगा जो आपको समझा के नहीं दिया। मुअज़्ज़ज़ काबिल एहतराम सदर मजलिस, स्टेज पे तशरीफ़ फरमा फदीलतुल शेख हरदिल अज़ीज़ नदीम अख्तर नदवी हफ़िज़हुल्लाह, शेख ज़ाकिर नदवी हफ़िज़हुल्लाह, सामने बैठे मेरे इस्लामी भाइयों, पर्दे के आड़ में ख़वातीन हज़रात, अल्लाह का शुक्र जितना भी करे वो कम होगा कि अल्लाह ताला ने हम सब को दीन की बात सुनने सीखने के लिए अल्लाह ने हम सब को एक जगह किया, और बड़े अच्छे अंदाज में हम सब माशाअल्लाह मगरिब से अभी तक और इसके बाद तक भी उलमा के ज़बानी बड़ी अच्छी बातें, हदीस कुरान की बातें सुन रहे, मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। दुआ करते हैं हम सबसे पहले आने वाले खुतबा हज़रात, जैसे हमारे बीच में तशरीफ़ फरमा मशहूर ख़तीब फदीलतुल शेख तौहीद आलम साहब अभी जो तकरीर करके निकले, कमरुल हसन चतुर्वेदी साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे थे। दिल चाह रहा था कि सुनते जाएं, लेकिन वक्त कम है, बारी बारी सबको आना है, सुनना है। उन्हीं में से मैं भी एक कड़ी हूँ, चंद मिनट आपके सामने गुफ्तगू करूँगा इंशाअल्लाह। हम सबको जिसको सुनना है वो हमारे बीच में तशरीफ़ फरमा है फदीलतुल शेख डॉक्टर सैयद मिराज रब्बानी साहब, बड़े जय्यद आलिम हैं, ख़तीब है, और ज़िंदगी का एक तवील अरसा शेख सऊदी अरब में दाई व मुबल्लिग रह चुके हैं। हम सब की नसीब है और खुशनसीबी है कि हमारे बिहार और इस गांव में मरघिया में भी शेख तशरीफ़ लाए हैं। जिन लोगों ने उस शेख को बुलाने में मेहनत की है, मुझे ऐसा लगता है कि आप सब गांव वाले और फदीलतुल शेख नदीम साहब, अब सबको अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, आमीन सुम्मा आमीन। बहरहाल बहुत से बातें आप लोग सुन चुके हैं, कौन सी बातें हैं जो नहीं सुने हैं? और ऐसे सब लोग तो माशाअल्लाह सुने हुए तो सभी लोग हैं, खुतबा सुनते हैं, जलसा सुनते हैं और प्रोग्राम वगैरह सुनते रहते हैं। तो जो लोग मदरसा नहीं गए और कभी पढ़े नहीं हैं, सिर्फ जलसा और खुतबा सुने हैं, मदरसे में नहीं पढ़े हैं, तो जलसा और खुतबा सुन के आप में से कोई एक आदमी ये मुझे कहें कि मैं जलसा या खुतबा में ये दुआ मैं याद किया हूँ, बोलिए तो कोई एक आदमी। जलसा और खुतबा से कोई एक आदमी कोई एक बात या कोई एक दुआ अगर सीखे हैं, थोड़ा सा बोलिए तो मेरे सामने आज कोई एक आदमी। बात नहीं समझे आप लोग? जलसा या खुतबा में कोई एक नई बात या दुआ अगर आप लोग सीखे हैं कि फलां के जलसा सुनने गए थे और फलां मौलाना साहब तकरीर किए थे और एक दुआ में याद किया हूँ, ये दुआ ये है,
बोलिए एक आदमी। नहीं है। अब सवाल यह है कि जलसा सुनते क्यों हैं? फायदा नहीं है इसका मतलब जलसा सुनकर फायदा नहीं है। जलसा का मतलब मेरा मानना है, मैं छोड़ दिया हूँ जलसा। मैं जलसा अपनी बात कर रहा हूँ, जलसा एक ज़माने में बहुत किया हूँ, लेकिन अभी मैं जलसा छोड़ दिया हूँ, बहुत कम जाता हूँ। यहाँ शेख नदीम साहब बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और आप सबसे भी मोहब्बत है कि पिछले साल मैं यहाँ आया था आपके अंजुमन में, बड़े हाल बुलाया, इसरार किया, मैं आ गया आप सबसे मिलने के लिए। तो खुशी भी हुई कि माशाल्लाह आपके अंदर सुनने का जज्बा भी है, अच्छे अच्छे आलिम दीन को आपने बुलाया है, बहुत अच्छा। लेकिन जलसा मुझे ऐसा लगता है कि हर खतीब को, हर मौलाना साहब जो लोग जलसा करने आते हैं, उनकी नीयत ये होनी चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं अगला समझना चाहिए उसको, कि हम जो कुछ बोले अगला जो बैठा हुआ है वो समझे मेरी बात को। अगर कोई मौलाना समझा के नहीं बोलता है तो मुझे नहीं लगता है कि जलसा में कोई फ़ायदा होगा, मुझे नहीं लगता है कि जलसा में कोई फ़ायदा होगा। कुरान में एक आयत है, सूरे रूम आयत नंबर, बातचीत नहीं कीजिएगा एकदम, किसी तरह की भी बात नहीं कर सकते हैं आप कीजिएगा तो यहाँ आ जाइए, मैं वहाँ बैठ जाऊँगा। इसलिए हम लोग जलसा में कुछ सीख नहीं पाते हैं। समझ रहे हैं? गौर से सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। कुरान में एक आयत है, सूरे रूम आयत नंबर 7। वो जितने लोग आप लोग बैठे हुए हैं ना, आप ही को अल्लाह ताला कह रहा है, यअलमून ज़ाहिरन मिनल हयाति दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। मैं भी चिल्ला के बोल सकता हूँ, लेकिन आपको फ़ायदा नहीं होगा, आपको एक पैसा का फ़ायदा नहीं होगा। बहुत ज़ोर से मैं बोल सकता हूँ, आवाज़ मेरी बहुत तेज़ है, लेकिन आपको एक चौवन्नी का फ़ायदा नहीं होगा। और गुनहगार या तो मैं बनूंगा और आप तो कुछ सीख नहीं पाएंगे। यहाँ जो खड़ा हो गया इसका मतलब मैं आपकी जिम्मेदार हूँ। मैं आपको क्या बोल के जा रहा हूँ, क्या समझा के जा रहा हूँ, आप कितना सीख रहे हैं। आप अभी नींद हराम करके यहाँ बैठे हैं, आपके साथ अगर ये मौलाना खयानत करेगा ना तो क़यामत के दिन मुझे जवाब देना होगा। बात ये और है कि आप अमल कितना करेंगे और नहीं करेंगे, मर्जी आपकी। सूरह रूम आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यअलमून ज़ाहिरन मिनल हयाति दुनिया। मैं एक एक वर्ड बोलता हूँ, बड़े आलिम दीन यहाँ बैठे हुए हैं, अरबी जानते हैं, माहिर हैं अरबी के। यअलमून आपको बोल रहा हूँ, ये भाषा अल्लाह का है, ये कुरान किसका है? किसका? अब तो पढ़े लिखे लोग हैं, आप तो बोल ही देंगे, इन लोगों से पूछना, कुरान किसका है? अल्लाह का है, ये अल्लाह की बात है। अब अल्लाह कह रहा है, यअलमून ज़ाहिरन मिनल हयाति दुनिया। दुनिया जानते हैं, दुनिया किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं दुनिया? अब लोग बोलिए, किसको बोलते हैं दुनिया? ये दुनिया थोड़ा सा समझिए, कोशिश कीजिएगा। तकरीर इसके बाद होगी और हो चुकी है तकरीर, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तकरीर नहीं करना, आपको 10 मिनट कुछ समझा के जाऊंगा, बस बात खत्म हो गई। यअलमून ज़ाहिरन मिनल हयाति दुनिया, माना ये हुआ अल्लाह कह रहा है कि दुनियावी मामला दीन का नहीं, दुनिया का मामला यअलमून जानते हैं, दीन का दुनिया का मामला जानते हैं, दीन का मामला से गाफिल है। दुनिया का मामला जानते हैं कि मतलब ये जो लुंगी आप खरीदे हैं, आप जानते हैं कि हमको कौन कलर पसंद है, खरीदे हैं ना। ये जो चादर ओढ़े हुए हैं, आपको मालूम है कि चादर बेहतर कौन सा होगा, सही है गलत? चप्पल, मोबाइल जो खरीदे हैं बाबू, आप जो घड़ी जो खरीदे हैं, आप जान रहे हैं ना, जान रहे हैं ना, ससुराल वाले दिए हैं घड़ी, आप खुद खरीदे, मौलाना से पूछे थे, जैकेट मौलाना से पूछे थे, बाल काट रहे हैं मौलाना से पूछे थे, चप्पल खरीदे हैं मौलाना से पूछे हैं? नहीं पूछे हैं। ठीक, आपसे एक सवाल पूछूं, नाराज नहीं होइएगा, बुरा तो नहीं मानिएगा।
एकदम बुरा नहीं मानेगा, आपसे माफी मांगूंगा, बड़ी मुझे तकलीफ हो रही है। रब का इस आयत का कुरान जिस दिन मैं पढ़ा था मुझे तकलीफ हुई और आज भी तकलीफ है जब मैं इस आयत को देखता हूं और जब मैं इन नौजवानों को देखता हूं। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, जब मैं कुरान की इस आयत को देखता हूं और इन नौजवानों को देखता हूं तो मेरी आंख से आंसू निकल गए। कहां के हम लोग मुसलमान। रब कह रहा है यअलमून ज़ाहिरन मिनल हयातिद दुनिया, आपको कहा, जितने आप बैठे हैं सबको कहा, यअलमून ज़ाहिरन मिनल हयातिद दुनिया, ये दुनिया जानता है, वहुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून, और आखिरत के मामले में, दीन के मामले में गाफिल। सही तर्जुमा कर रहा हूँ मशाइख, सही तर्जुमा कर रहा हूँ, तर्जुमा भी यही है। यअलमून ज़ाहिरन मिनल हयातिद दुनिया, ये दुनिया खूब जानता है, वहुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून, और आखिरत के मामले में गाफिल। ये तर्जुमा हुआ, ये कलाम रब का हुआ। पहले अरबी कहा, वो रब कहा, और तर्जुमा मैं किया आपको समझाने के लिए। अब मैं इसकी तशरीह में जा रहा हूं। आप तो अभी नहीं समझे, इस आयत को अभी समझे नहीं है, अब मैं समझा रहा हूं आपको। नंबर 1, यअलमून ज़ाहिरन मिनल हयातिद दुनिया, दुनिया की जिंदगी, दुनियावी जिंदगी बहुत अच्छी तरह जानता है। घर कौन बनाया? आप घर बना मिस्त्री हैं? क्या काम करते हैं आप? बात नहीं की, क्या काम करते हैं? जीसीपी चलाना सीखे आप। जनाजे की दुआ जानते हैं भाई? सही है गलत कह रहा हूं? ये मैं कह रहा हूं या कुरान कह रहा है? माफ कीजिएगा, मैं कह रहा हूं या कुरान कह रहा? ये कुरान कह रहा है। अब जीसीपी चलाना, बड़ी भारी भरकम मशीन चलाना जानते हैं आप। जनाजे की दुआ भी जान रहे हैं भाईजान जान रहे हैं? नहीं जान रहे? ये बात सही है गलत? ये तो कुरान ने कहा यअलमून ज़ाहिरन मिनल हयातिद दुनिया, गाड़ी चलाना जान गए, जनाजे की दुआ आपको याद नहीं है। यही रब का कुरान कह रहा है। दीन गाफिल। वुजू के बाद की दुआ भाईजान आप में से कोई बताए? वुजू के बाद भाईजान, वुजू के बाद की दुआ, बड़ा एक लाइन की दुआ, एक लाइन की दुआ बताएं थोड़ा सा, थोड़ा बताएं आप लोग कोई भी वुजू के बाद की दुआ। भाईजान आप लोग जो मदरसे से हैं वो जुड़े हुए नहीं जानते हैं? मदरसे से पढ़े हैं इसलिए जानते हैं, नहीं आपसे नहीं। जलसा सुन, मदरसे में पढ़े हैं आप, जानते हैं, जो बोल दिए हैं मदरसे में पढ़े हैं आप, छोड़ दीजिए भाई लोग, बोलिए, बात नहीं कीजिएगा। नहीं, जो लोग जलसा सुन के याद किए हैं, वुजू के बाद की दुआ। जी बोलिए, ठीक, डरिए नहीं, बोलिए। एक मिनट, एक आदमी बोलिए। आप बोल रहे थे, बोलिए। अब दो उससे गलत हो गया। अगर यही दुआ पढ़ते रहे आप, ये मौलाना साहब की मौजूदगी में हम कह रहे हैं, और बड़े आलिम साहब और भी बैठे अभी हुए हैं, ये जो आप दुआ पढ़े हैं, इस दुआ पढ़ के कितने दिन से पढ़ रहे हैं, एक भी दुआ कबूल नहीं हुआ। असादो है शेख असादो है, मौलाना लोग जो पढ़े लिखे हैं, असादो है तो बोलते रहा असादो। हुई उसकी दुआ? नहीं हुई आपकी दुआ। अजान कौन देते हैं? अजान इस गांव में अजान कौन देते हैं? अरे भाई मुस्लिम अजान तो कोई देता होगा ना, कौन देता है अजान? अरे डरिए नहीं, मैं तो सिखाने आया हूं। अजान कौन देते हैं? आप दीजिए। आप मदरसे में पढ़े हैं, छोड़ दीजिए, बुरा नहीं मानिएगा, आप जरूर मदरसे में पढ़े है। सही है गलत? मेरा आइडिया सही है कि गलत है? थोड़ा सा हुआ, वो तेरा अजान तो सीखे आप। बाकी आप लोग बताइए ना, आप लोग बताइए। अरे सीख तो लीजिए, आज कम से कम सीख तो लीजिए, जलसा तो सुनते रहते हैं, सीख तो लीजिए कम से कम। बोलिए कोई आके एक आदमी अजान बोलिए, कोई एक आदमी तो बोलिए कम से कम, डरिए नहीं आप लोग। अजान हमारी जहां जहां भी हो रही है गांव में, सब गलत हो रही है। सही कह रहा हूं? कैसे अजान हो रही है मैं दे दूं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सही है गलत?
अरे मैं कह रहा हूं ये हो रही है कि नहीं अजान? अब बता रहा हूं। अब सवाल है कि क्या ये गलत है अजान या सही है शेख साहब? अब जब अजान गलत तो नमाज कैसी होगी? जब अजान गलत, आप कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं, आपका अजान का मैं नकल उतारा हूं, आप कह रहे हैं कि अजान गलत तो नमाज कैसे होगी? सवाल। फिर आप नमाज पढ़ते हैं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सही है गलत? ये सही मतलब ये सवाल है कि ऐसे पढ़ते हैं ना, ऐसे पढ़ते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मौलाना साहब आलमीन है, आलमीन है, अल्हम्दु है, रब्बिल आलमीन है, ये तो पढ़ रहे हैं लोग। ये पढ़ के नमाज होगी? ईमानदारी से बोलिएगा, ईमानदारी से बोलिएगा। आप लोग आलिम दीन है, कोई मतलब ये नहीं है कि हम ही के आलिम हैं, आप हमसे ज्यादा जानते हैं। आप ईमानदारी से बताइए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह के नमाज होगी या नहीं होगी? दो टोकों में जवाब दीजिए। होगी नमाज? होगी? पढ़े लिखे लोग बोलते होगी, नहीं होगी, नहीं होगी नमाज। मत पढ़िए। रब का कुरान का यअलमून ज़ाहिरन मिनल हयातिद दुनिया। घर बनाना सीखें आप, राजमिस्त्री हैं, जनाजे की दुआ आपको याद नहीं है, जुमा में एक दिन जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, नहीं होगी नमाज। अरे माना ही बदल गया, अल्हम्दु के अल्हम्दु है, रब्बिल आलमीन है, नहीं आलमीन नहीं है, आलमीन। अल्हम्दु नहीं है, अल्हम्दु है। सीधे अल्लाह को गायब कर देते हैं अगर कोई अल्हम्दु कहा। हम लोग कुछ नहीं जानते। नमाज हम लोग नहीं जानते हैं तकरीबन। ये कौन सिखाए? आप कहाँ हैं? उसे तो हमारे अंदर नमाजी नहीं है। नमाज नहीं के बराबर हम लोग पढ़ते हैं। हफ्ते में एक दिन जुमा के दिन 2 ही रिकात पढ़ते हैं तकरीबन। शनिचर, इतवार, सोम, मंगल, बुध, जुमेरात तो है ही नहीं जिंदगी में नमाज। एक दिन भी अगर पढ़ रहे हैं जुमा के दिन, अगर वही पढ़ के जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो वो 2 रिकात भी आपकी नहीं हो रही है। ये कौन सीखेगा और कौन सिखाएगा और कहां सीखेंगे आप? जलसा में? जलसा में ये बात कभी नहीं होती। जलसा में जितने आते हैं बड़ा मौलाना आते हैं, और बड़ा मौलाना इतनी छोटी बात सिखाएगा, बेइज्जती हो जाएगी इसकी। और मेरा मानना है कि वजू भी नहीं जानते। मेरा मानना यह है कि वजू भी नहीं जानते। एक आदमी वजू बना के दिखाइए तो मुझे, मैं सिखाने आया हूं आपको, ये वजू बना के दिखाइए, देखिए कैसे वजू बनाते हैं आप। और वजू गलत, नमाज गलत। जिसकी वजू सही नहीं है, नमाज सही नहीं है, नमाज होगी ही नहीं, बात खत्म हो गई, नमाज होगी ही नहीं। आपने और हमने क्या समझा इस्लाम को? मजाक, खिलौना। जलसा के नाम पर बुराइयां फैल रही है। जितने आलिम उलमा जलसा में आते हैं, सब की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अक्सर बड़ी चीख चिल्ला के तड़ंगे बड़ंगे बोल के चले गए। आप ना कुछ सीख सके ना कुछ सिखा के वो चले गए। और पैसा सुबह उठ के 20,000 रुपया 50,000 रुपया जेब में उसको दीजिए, वो चले गए। जाओ तुम चूल्हा बाढ़ में, उससे क्या मतलब? नहीं, कौम की जिम्मेदारी वो मौलवी क़यामत के दिन गिरफ्त होगा जो आपको समझा के नहीं दिया। इतना आसान है। आपका जिम्मेदार है मौलवी। मेंबर पे मैं बोलता हूं, आप नहीं बोलते हैं। मेरी जिम्मेदारी है कि सही बात मैं बोलूं। क्यों? हदीस कुरान मौजूद है, बल्लिगु अन्नी। क्या यार हदीस दलील है? बल्लिगु अन्नी वलो आया। नबी कह रहे हैं कि जो तुम मेरी तरफ से एक बात जानते हो ना, सही बात दूसरों तक पहुंचा। अगर हमने नहीं पहुंचाई हक बात, तो फिर मैंने खयानत किया और ये मेरे लिए गलत। इसका जवाब देना होगा क़यामत के दिन। बहरहाल सुनाने के लिए ढेर सी बातें हैं। अब थोड़ी सी बात आपको हम बता देते हैं। वजू जो हम लोग बनाते हैं, वजू का जो सही तरीका और गलत तरीका, जब आप वजू बनाएंगे ना, तो वजू बनाते वक्त बहुत सारे लोग अब देखेंगे पढ़ते हैं। क्या पढ़ना चाहिए वजू बनाते वक्त? बिस्मिल्लाह। तो माशाअल्लाह, ये बहुत अच्छा आपने कहा। ये तो ठीक, ये ठीक।
वजू बनाते वक्त सिर्फ कहना चाहिए बिस्मिल्लाह, लेकिन आप देखेंगे बहुत से लोग अनजान में पढ़ देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही है गलत? हमको सिर्फ आपको ठीक करना है, बताना है कि गलत क्या और सही क्या है। हम लोग अनजान में बहुत से लोग गलत कर देते हैं। नहीं, जब आप वजू शुरू करेंगे तो सिर्फ आप कहेंगे बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आप कुरान पढ़ेंगे तब, जब आप कुरान पढ़ेंगे तब पूरे पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बाकी जो भी काम शुरू करेंगे अच्छा काम, सिर्फ बिस्मिल्लाह। गाड़ी में चढ़ रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं, क्या बिस्मिल्लाह बस। वजू बनाने जाएंगे बिस्मिल्लाह, वजू बनाना। वजू आप आज़ाए वजू को एक एक बार भी धो सकते हैं, 2 बार भी धो सकते हैं और 3 बार भी धो सकते हैं। ये इतनी छोटी बात मैं क्यों कहा? आप कहेंगे कि मैं ये तो हम लोग जानते हैं। नहीं, जानते हैं लेकिन गलती हो जाती है। वजू एक ही मर्तबा भी धो सकते हैं, हदीस की सारी किताबों में, हदीस की सारी किताबों में, चाहे वह हदीस बुखारी हो, मुस्लिम हो, अबू दाऊद हो, तिरमिज़ी हो, नसाई हो, मुस्नद अहमद, 7 किताबों में है कि तवद्दअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रतन, एक बार करके धो रहे हैं। तो एक बार करके आप धो सकते हैं, 2 बार करके धो सकते हैं, नबी ने 2 बार करके भी धोया, 3 बार भी धो सकते हैं, नबी ने 3 बार धो करके एक देहाती को समझाया। अरबी एक देहात से आदमी आया और उसने कहा या रसूल अल्लाह, मुझे वजू बनाना नहीं आता है, तो मुझे वजू बना के दिखा दे, सिखा दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू का पानी मंगाया और 3 मरतबा ऐसे धोया, 3 मरतबा इसको धोया, 3 मरतबा कुल्ली किया, नाक में पानी, चेहरा धोया, हाथ धोया, यह हाथ धोया, सर का मसा किया, पैर धोया। जब वजू मुकम्मल, तो नबी ने चंद बातें कही, हादल वजू। वजू जब मुकम्मल हो गया और इसमें 3-3 मरतबा धोने वाली बात है। जब धोने के बाद वजू हो गया तो आपने उस देहाती से कहा हादल वजू, ये है वजू। क्या है वजू? 3-3 मरतबा धोना, यह है वजू। फमन ज़ादा अला हादा, 3 से अगर कोई ज्यादा मरतबा पानी इस्तेमाल करे तो फ़क़द तअद्दा व ज़लमा, फ़क़द असा व तअद्दा व ज़लमा। 3 बातें आपने फरमाई। उसने हद पार किया, व ज़लमा जुल्म किया, व तअद्दा व ज़लमा फ़क़द असा, उसने बुरा किया। मतलब ये हुआ कि 3 मरतबा से ज्यादा आज़ाए वजू को धोना सही नहीं है। अल्फाज रसूल के हैं, 3 से ज्यादा आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। बात समझें मशाइख, आप तो समझ ही रहे हैं, भाई लोगों को हम समझा रहे हैं, 3 से ज्यादा नहीं। बहुत से लोग देखेंगे ना, दाढ़ी है तो फटाफट मारे जा रहे हैं। नहीं भैया, ये वजू का तरीका नहीं है। या तो 1, या तो 2, या तो 3, 4 पानी 4 मरतबा इसको नहीं धो सकते आप, 4 मरतबा कुल्ली नहीं कर सकते आप, 4 मरतबा आप नाक में पानी नहीं चढ़ा सकते, 4 मरतबा चेहरा नहीं धो सकते हैं। 3 ही पे आपको करना होगा, या तो 3, या तो 2, या तो 1। बड़ी अहम बात है, ठीक है। वजू के बाद मसा का सही तरीका कौन सिखाएंगे, कौन दिखाएंगे? आप लोगों में से कोई दिखाएंगे? मैं दिखा देता हूँ, टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता। वजू मसा का सही तरीका, पानी आप ले लिए, दोनों हाथ से झाड़ दिए, यहाँ जैसे बाल यहाँ है, ठीक है, यहाँ से आप शुरू करेंगे मसा, इलाका गुद्दी तक, जहाँ बाल खत्म वहां तक ले जाना, और फिर उस हाथ को फिर जहां से शुरू किए थे यहाँ लाकर छोड़ना है। ये है मसा का सही तरीका। नबी ने ऐसा किया, हदीस में ऐसा। सही है शेख? बहुत से लोग छो लिया, आप छोइए, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन हदीस में नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ पहुंचाइए आप, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन हदीस में नहीं। हदीस में बस ये है कि यहाँ से शुरू करो, यहाँ ले जाओ, यहाँ से लाके यहाँ छोड़ो, ये है हदीस। अब इससे अलावा मुझे हदीस मुझे याद नहीं, आपकी मर्जी।
ये सही है, बुखारी की हदीस है या मुस्लिम की गालिबन है, बुखारी की शायद है। ये है इस मसा का तरीका। नंबर, कान का मसा अलग पानी लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो सर का मसा किया उसी से कान का मसा। कान का मसा का सही तरीका आपको मैं बता देता हूँ। जहाँ ये डोबा देख रहे हैं ना, ये डोबा ये देख रहे हैं, ये सुराख नहीं है, ये डोबा में पहले लगा दीजिए और लगाने के बाद फिर इस सुराख में लगाइए। उसके बाद ये जो देख रहे हैं इसको आप ऐसे बाहर कर लीजिए, ऐसे करके बस एक ही मरतबा, बस हो गया। ठीक है, सर का मसा और कान का मसा। उसके बाद लंबी बातें नहीं। वुजू बनाने के बाद एक दुआ पढ़ी जाती है, दुआ मुस्लिम में, और उस दुआ उस हदीस के रावी हजरत उमर बिन खत्ताब, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वुजू के बाद अगर कोई ये दुआ पढ़ता है, दुआ ये है अशहदु, अशहदु नहीं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये मुस्लिम की हदीस हो गई। दूसरी हदीस अगर जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा जअलनी, ये वो हदीस नहीं है, वो आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, इनको समझाना। दूसरी हदीस अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन, ये अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तब भी चलेगा, वहां वो बात मुकम्मल हो गई। और वो हदीस कितनी है? 1.5 लाइन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। 1.5 लाइन भी नहीं है, 1.25 लाइन। अगर पत्ता बड़ा है तो 1 लाइन। वो दुआ भाई को याद आ गई, बड़ा अफसोस। सही कह रहा हूं या गलत? आपको कैसा लगता है कि ये वुजू बनाने के बाद की 1 लाइन की दुआ अगर भाई को याद नहीं है, किसी भी भाई को, तो मुझे लगता है कि आप और हमको अब क्या बोलेंगे, अरे बोलेंगे तो आपको तकलीफ होगी, छोड़ देते हैं। इंसाफ आप कीजिए, आप अपने दिल में इंसाफ कीजिए कि यार बात तो सही है, हम मुसलमान हैं, हमारा बाप मुसलमान, माँ मुसलमान, शादी किया मुसलमान, नाम मुसलमान का, और वुजू बनाते हैं जुमा के दिन कम से कम, बगैर दुआ पढ़े हम चले जाते हैं मस्जिद। अफसोस है या नहीं? बहरहाल आपका इंसाफ आपको दे रहा। रात में सोते वक्त सोचिएगा कि मौलाना जो तकरीर किए हैं क्या ये सही है या गलत? सोचिएगा, इंसाफ आप कीजिए। आप पर इंसाफ में छोड़ दिया। ये वुजू अगर वुजू बनाने के बाद अगर ये दुआ कोई पढ़ ले, फजीलत, फजीलत मतलब नेकी क्या मिलेगी? कहने वाले नबी हैं, मैं नहीं, मैं तो तर्जुमा कर रहा हूं उर्दू में, चूंकि आप अरबी नहीं जानते। नबी कह रहे हैं कि अगर वुजू के बाद कोई ये दुआ पढ़ ले तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और कहा जाता है 8 में जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। यही है ये सच है, मैं गलत तो तर्जुमा नहीं किया, सही है। 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, ये इतनी बड़ी फजीलत। नंबर, वुजू छोड़ दिया मैं, अजान में गलती होती है, आपने नहीं सुनाया। अजान के बाद एक दुआ पढ़ी जाती है। ये दुआ अगर आप में कोई बोल दिया तो मेरा वादा रहा 500 इनाम, लेकिन वो मदरसे में पढ़ा लिखा नहीं होनी चाहिए। मैं तो समझ जाऊंगा कि मदरसे में कौन पढ़ा। जलसा और खुतबा सुन के जिसने याद किया वो बोल दे 500 इनाम मैं अभी खड़ा खड़ा मैं हमको दूंगा। वुजू अजान के बाद की दुआ बोलिए। नहीं, आप पढ़े हैं, आपका तो नहीं चलेगा। आप थोड़ा बहुत तो पढ़े हैं, आपका नहीं चलेगा। इन लोगों का बुरा नहीं मानिएगा मेरी बात। अब बोलिएगा कि मैं मौलाना हमीद से टोक रहे हैं, नहीं, सीखा। बोलिए वुजू के बाद अजान के बाद की दुआ मैं बोल दूं, मैं बोलूं, मैं बोल दूं, 500 वापस देना होगा। अजान के बाद की दुआ है अल्लाहुम्मा रब्ब हादिही दाअवति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मद, पढ़िएगा भी ऐसे, आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फजीला व बातु मकाम महमूद। अब एक भी नहीं हो, सब गलत। पढ़ना है तो सही, नहीं तो नेकी नहीं मिलेगी, उल्टे गुनाह होगा। मैं पढ़ रहा हूं, रिकॉर्ड हो रहा, सुन लीजिएगा। अल्लाहुम्मा रब्ब हादिही दाअवति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा
आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फज़ीला वबअसहु मक़ामम महमूदन लज़ी वअदतह। बस अब इस दुआ के बारे में नबी ने जो कहा वो मैं कह दूं आपको साथ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाला हीना यस्मउ निदा, जिसने अजान सुनी और अजान खत्म के बाद ये दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि दाअवति ताम्मा। उस हदीस के लास्ट में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अदरकतहु शफाअत यौमल क़ियामह। जो अजान के बाद ये दुआ पढ़ेगा, नबी कह रहे हैं, अल्फाज रसूल के हैं, मेरे नहीं है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो अजान के बाद ये दुआ पढ़ेगा उसके लिए मैं मोहम्मद, पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसके लिए मैं नबी क़यामत के दिन शफाअत करूंगा। और ये दुआ आपको याद नहीं है और फिर मेरा दावा है कि हम मुसलमान। अजान का जवाब देना चाहिए। पहले जमाने में, पहले के मतलब आज से 10 साल पहले, लगभग 5-10 साल पहले जब अजान होती तो माँ बहन को हमने देखा है, अजान होती तो माँ बहन अजान के वक्त सर पे दुपट्टा रख लेते थे। क्या ख्याल है? सही है गलत? अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ तो हया है इसका मतलब, वरना मोबाइल में तो बेहया बना दिया। इसका मतलब कुछ हया है। अजान होती तो मैंने नौजवानों को देखा कि रेडियो बंद कर देते थे, लेकिन नौजवान आप अभी बेहया रह गए, माफ कर दीजिएगा। अभी अजान हो रही तो मोबाइल को बंद करते हैं। ईमानदारी से बोलिएगा, ईमानदारी से बोलिएगा कि आप मोबाइल चला रहे हैं और अजान हो रही है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, आप मोबाइल बंद किए कर रहे हैं। ईमानदारी, मैंने पूछा ईमानदारी से बताइए, मैंने कहा ईमानदारी से बताइएगा। बदल गए आप, खामा का नाम का मुसलमान मत बोलिए, और आज नाम के मुसलमान ही रह गए हैं। इससे पहले आज मुझे याद है, वो मैं आपको बोल दूं, जब मस्जिद होती तो मुस्लिम गैर मुस्लिम भी अगर कोई ढोल ढबाका बजा के ले जाता तो मस्जिद के सामने हमने अपने आंखों से देखा कि रोक देता, मस्जिद है मुसलमान का। सही है गलत? सही है गलत? जोर से बोलिए ना तो छोड़ दूंगा तकरीर। सही है गलत? हिंदू अपने ढोल जो बजा रहा था, मस्जिद आते वो अपने ढोल को बंद कर देता कि मस्जिद मुसलमानों की मस्जिद है। लेकिन आज मुसलमान मस्जिद के करीब रह करके इतनी जोर से शादियों में डीजे बजाते हैं, शर्म आनी चाहिए। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? तो उससे बदतर हो गए आज, उससे बदतर हो गए आज हम लोग। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था, याद आ रही है वो बात तो मैं कह दूं, वदा में तुम हो नसारा तो, वदा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये है मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। अरे ढोल तो उनको बजाना था, आज हमने ढोल और ताशे ये डीजे को हमने शादियों में बजाया। आज हिंदू बैठ के शर्माते, हाय मुसलमान कैसे मुसलमान हो? क्या तेरे नबी का ये फरमान था? तेरे नबी ने तुझे तो ढोल वहां से मना किया, और तू कैसा मुसलमान है कि तेरे नबी ने मना किया और तू ढोल और डीजे बजाता है शादियों में? बता के हम मुसलमान। ठीक, वजू हो गई। अजान के बाद एक दुआ पढ़ी जाती है, सॉरी अजान के बाद नहीं, अजान का जवाब देना चाहिए। गालिबन ये मुस्लिम की हदीस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा समिअतुमुल मुअद्दिन फक़ूलू मिस्ल मा यक़ूल। बात रसूल की, पढ़े लिखे लोग मौजूद है, नबी कह रहे हैं, नबी कह रहे हैं, अल्फाज रसूल के हैं। अरबी जब बोलूं तो रसूल, और उर्दू जब बोलूं तो रसूल की बात की तर्जुमा मैं कर रहा हूं, बात उनकी है, तर्जुमा मैं कर रहा हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इदा समिअतुमुल मुअद्दिन, जब मुअद्दिन को सुनो,
जब वो कहे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जब तुम ये सुनो मौज़िन को, तो सुनने वाले घर में बैठे हो, रास्ते में बैठे, गाड़ी में हो, ट्रैक्टर में हो या मोटरसाइकिल में हो, अजान सुनो, रुक जाओ। अजान मौज़िन खत्म करेगा, अल्लाहु अकबर, जवाब देना आपको अल्लाहु अकबर। रसूल ने कहा जवाब देना, रसूल ने कहा जवाब देना है आपको। मौज़िन कहेगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, घर में बैठे माँ बहन सब मिल करके जब वो खत्म करेगा तब आपको कहना है। रसूल कह रहे हैं तुम कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। सच बताइए, आप अजान का जवाब देते हैं? इंसाफ, ईमानदारी से अजान का जवाब देते हैं? कोई एक आदमी कहे तो कि अजान मस्जिद में जब मैक से होती है अजान, तो घर बैठे मैं अजान का जवाब देता हूं, कोई एक आदमी कहे मुझे आज, कोई एक, बस कोई एक आदमी ईमानदारी से हाथ उठेगा तो मैं उसको आज 1000 रुपए इनाम दूंगा। अल्लाह की कसम खा के मैं कहता हूं। कौन? आप आ जाइए, लेके जाइए। उस्ताद जी अच्छा किया। हंसने वाली बात नहीं है, ईमानदारी की बात कर रहा हूं। कहां हैं हम लोग? कोई एक भी नहीं है जो अजान का जवाब दे। कोई एक तो होना चाहिए था। क्या ख्याल है? अफसोस नहीं है शेख, कोई एक आदमी तो देते आप में से, एक आदमी तो देते अजान का जवाब। अब अजान का जवाब कोई मुश्किल नहीं है, वजू जरूरत नहीं है, नापाक अगर हैं तब भी अजान का जवाब दिया जा सकता। मुंह नापाक नहीं है किसी से, अजान का जवाब वजू शर्त नहीं है, नापाक शर्त नहीं है, कहीं भी है अजान का जवाब देना नेकी और फजीलत। कहने वाले रसूल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही बात कही है, अदरकतहु शफाअत यौमल क़ियामा, उसके लिए भी नबी शफात करेंगे क़यामत के दिन। और आपको ये दुआ याद ही नहीं, आप पढ़ते ही नहीं, अजान का जवाब ही नहीं देते, तो कहाँ हैं हम लोग? कैसे मुसलमान हैं हम लोग? पहले बोलिए, कैसे मुसलमान हैं? अजान की दुआ याद नहीं है, अजान का जवाब नहीं दे पाते हैं, वजू के बाद की दुआ याद नहीं है। जनाजे में आप चले जाते हैं, जनाजे में क्यों जाइए मेरे भाइयों? जो जनाजे की दुआ नहीं जानते हैं, आपसे मैं पैर पड़ूं या हाथ जोड़ूं, जनाजा में मत जाइए आप। अगर ये बात मेरी बड़ी हो तो तमाम से मैं माफी मांगता हूं। जनाजे की दुआ नहीं जानते हैं तो जनाजा में नहीं जाइए। क्या ख्याल है शेख आप समझ आए? ये अगर इत्तेफाक है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं तो यही जानता हूं कि जनाजे की दुआ याद नहीं तो घर में बैठे रहिए, किसी का जनाजे में मत जाइए। जनाजे में पढ़ने वाली दुआ 5-6, उनमें एक याद होनी चाहिए, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदीना व गायबीना व सगीरीना व कबीरीना व ज़करीना व उन्साना। याद है? याद है भाईजान? याद है? किसको? 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 आपको। आप जाइएगा जनाजा में, आपका बेटा को भी याद है, माफ कीजिएगा, बेटा को भी याद है, नहीं उसको मत लिखिएगा, या तो सिखाइए या तो बोलिए कि बेटा तुम मत जाओ। फायदा है? फायदा है? नहीं है तो फिर उसको मत जाइए, प्लीज मेहरबानी हाथ जोड़ता हूं, मत जाइए। एक दुआ 1.5 लाइन की दुआ है, इसीलिए कुरान ने कहा, ये अल्लाह ताला कहा यअलमून ज़ाहिरन मिनल हयातिद दुनिया, दुनिया जानते हो, वहुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून, और दीन के मामले में गाफिल। दुनिया जानता है और दीन के मामले में गाफिल है। ये कलाम है रब का, वो भी सुन रहा होगा आज की महफिल की बात। वो कह रहा है यअलमून ज़ाहिरन मिनल हयातिद दुनिया,
दुनिया में बड़ी माहिर है, सब जानता है, वहुम अनिल आखिरत हम गाफिलून, दीन के मामले में गाफिल। मैंने आपका इम्तिहान ले चुका। नमाज की दुआ आपको याद है, आपको वजू की दुआ याद नहीं, और कितना चाहिए, जनाजे की दुआ आपको याद नहीं, आखिरत से गाफिल है। मस्जिद में जब दाखिल होते हैं एक दुआ पढ़ी जाती है, कौन कहेंगे? बोलिए, कौन कहेंगे? आप सीखे कहां हैं? पहले बोलिए, छोड़ दो। जलसा और खुतबा में कौन सीखा वो बोलेगा। मेरा मकसद जलसा में कौन सीखा है और खुतबा में कौन सीखा है। अगर ये मौलवी जलसा में सिखाने वाले नहीं है तो मौलवी को मत बुलाओ जलसा में, वरना आप भी गुनहगार बनिए। जो जलसा में ये आपको सिखाए उनको बुलाइए। जलसा आजकल नाटक बन गया है, समझ रहे हैं, नाटक बन गया है। अरे इस्लाम का नाम लेके तालीमी कॉन्फ्रेंस, बात तालीम की होती ही नहीं, नाटक वाली बात हो रही है। तो क्यों रखा तालीमी कॉन्फ्रेंस? तालीमी इस्लाही मुआशरा बेदारी तालीम। और एक मौलवी आके हंसा के चले जाता है, ये क्या है? छोकरा मौलवी को लाता है तो हंसा के चला जाता है। वो आपको क्या देके गया? हंस हंस के आपको हंसा के पागल बना के चला गया। मौलवी है, उसको आप बुलाते हैं, उसको आप बुलाते हैं, वो आपको क्या सिखाएगा? खबरदार, ऐसे मौलवी को मत बुलाओ। एकदम सीखना चाहते हैं, मकामी मौलवी है, गांव के उलमा हैं, कुर्ब जवार के आलिम है, बड़े बड़े आलिम दीन हैं, इनको बुलाइए, इनसे सीखिए। क्या आप लोगों ने एकदम बड़ी लंबी तड़ी मौलाना को बुलाना जरूरी है? अरे दीन की बात तो सिखाई, इनको बुलाइए, इनसे सीखे, बात खत्म कीजिए, बात खत्म कीजिए। अच्छी बात जो बोलता है, और ना गुनहगार आप भी, गुनहगार मौलवी भी। ठीक, शायद शेख साहब आ जाएंगे। तो फिर चलिए, क्या बोल रहा था? मस्जिद में दाखिल होने की दुआ। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ। जी बोलिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। लेकिन थोड़े से गलत हो गया, उसको ठीक कर लीजिएगा, आलिम उलमा से पूछ लीजिए। मैं पढ़ देता हूँ आपको, रिकॉर्ड हो रहा है, अगर गांव के हैं सुन लीजिएगा इसे। अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब रहमतिक। मौलाना लोगों को छोड़ करके अब इसका दुआ ही याद नहीं है तो माना कौन बताएगा? ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ये तो मुश्किल काम है। इसका माना तो पढ़े लिखे लोग ही बता पाएंगे, लेकिन मैं बोल देता हूँ। जब मस्जिद में दाखिल हो तो कौन पैर देना पर? माशाअल्लाह, ये तो इल्म है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर। ठीक है, जब मस्जिद में दाखिल हो तो दायां पैर, जैसे आप ऐसे रखेंगे तो पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब रहमतिक। आप क्या बोले अल्लाह से मालूम है? ये जानना जरूरी है, सीख लीजिए, सीख लीजिए। अल्लाहुम्मा इफ्तह ली, अल्लाहुम्मा के माने आज के बाद मतलब जितने दिन आप बचेंगे उस दिन के लिए याद कर लीजिए। अल्लाहुम्मा माना हुआ ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा बैद बैनी, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नी ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा गफिरली ए अल्लाह। अल्लाहुम्मा माने, अल्लाहुम्मा के माने, फिर बोलिए अल्लाहुम्मा के माने, भूलिएगा कभी नहीं। अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा बैद बैनी ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नी ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा इफ्तह ली ए अल्लाह। भूलिएगा नहीं कभी, भूलने वाली बात नहीं है, मैं आपको रिपीट कर दिया हूं। अल्लाहुम्मा इफ्तह ली, अल्लाह आप कह रहे हैं, यहां अल्लाह एक भी नहीं बोल रहा, सब आप कह रहे हैं, लेकिन जान नहीं रहे आप क्या कह रहे हैं। अल्लाह क्या कह रहे हैं? अल्लाहुम्मा इफ्तह ली, ए अल्लाह खोल दे मेरे लिए। तर्जुमा हुआ अल्लाहुम्मा इफ्तह ली, ए अल्लाह तू खोल दे मेरे लिए
अबवाब रहमतिक, ए अल्लाह तू अपनी रहमत का दरवाजा मेरे लिए खोल दे। या बोल रहे हैं, इससे पहले जानते थे? आज सीखिए। अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब रहमतिक, ए अल्लाह मेरे लिए तू अपनी रहमत का दरवाजा खोल दे। फदल अल्लाहुम्मा इफ्तह ली, याद कीजिए फिर आगे मैं निकलूंगा। अल्लाहुम्मा इफ्तह ली, याद कीजिए ना तो मैं आगे नहीं बोलूंगा। बोलिए अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब रहमतिका, दुआ याद कीजिए। अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब, जोर से बोलिए अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब रहमतिका। ये कब पढ़ने की दुआ है? जब मस्जिद में दाखिल हो। क्या माना हुआ? ए अल्लाह तू मेरे लिए अपनी रहमत का दरवाजा खोल दे। या अल्लाह तू अपनी रहमत का दरवाजा मेरे लिए खोल दे। हो गया, मस्जिद में दाखिल हो गए। अल्लाहु अकबर। क्या दुआ पढ़ते हैं उसके बाद? अल्लाहुम्मा, बोलिए, ठीक है। अल्लाहुम्मा, हाँ 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 हाँ। पहले मैं बोला कि थोड़ा मदरसे में आप पढ़े। जालसा सुन के इतनी बड़ी दुआ कोई आज तक याद नहीं कर सका है, एकदम गारंटी है। मदरसे में थोड़ा बहुत पढ़े हैं, याद कर लिए, बहुत अच्छा। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खतायाया, ए अल्लाह मेरे गुनाहों को दूर कर दे। बंदा नमाजी बोलता है यहाँ हाथ डाल करके, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी, या अल्लाह मेरे गुनाह को मुझसे दूर कर दे। कितना कितना? बैनल मशरिकी वल मगरिब, जहां सूरज तुलू होता है, जहां गुरूब होता है। या अल्लाह बैनल मशरिकी वल मगरिब, मेरे गुनाहों को मुझसे दूर कर दे। बैनल मशरिक, मशरिक और मगरिब, बैनल मशरिक वल मगरिब। अल्लाह नक्कनी मिनल खताया कमा युनक्कल सौबुल अबयद। सौब कपड़ा को बोलते हैं और अबियद बोलते हैं सफेद कपड़ा को। आप कह रहे हैं, एक नमाजी कह रहा है कि ये अल्लाह मेरे गुनाहों को पाक साफ करके धो दे। किस तरह? सौबुल अबयद, ये जो सफेद कपड़ा है, इस तरह मेरे गुनाहों को मुझसे दूर कर दे, धो दे। अल्लाह नक्की मिनल खताया कमा नक्का सौबुल अबयद मिनद दरस। अल्लाह मग़सिल खतायाया बिलमाए वस्सल्ज वलबर्द, बिलमाए पानी से धो दे। अल्लाह, ए अल्लाह मेरे गुनाहों को पानी से, बर्फ से, ओले से और ठंडा पानी से मेरे गुनाहों को धो दे और धो करके मुझसे मेरे गुनाहों को दूर कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। एक दुआ, फिर पढ़ रहे हैं, तफसील नहीं जाऊंगा। शेख आए, हम सबको वहां सुनना है। उसके बाद दूसरी सूरा पढ़े, अल्लाह अकबर। आप वहां चले गए रुकू में, रुकू से उठ रहे हैं, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द। दो तरह की दुआ, अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द, एक रब्बना लकल हम्द, दो रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन, तीन। अब इसमें जो पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर कोई पढ़ता है रब्बना लकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, नेकी। अल्लाह के रसूल एक दिन नमाज पढ़ा रहे थे, एक साहबी पीछे जोर से ये दुआ पढ़ ली, रब्बना लकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। नमाज हो गई, नबी ने पूछा मन क़ाल, किसने कहा ये दुआ?
तो जो पढ़ा था उसने कहा मैं अल्लाह के रसूल। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने 30 से ज्यादा फरिश्ता को देखा कि इस दुआ की नेकी को लिखने के लिए वो कह रहा है कि मैं लिखूं, वो कह रहा है कि मैं लिखूं, वो कह रहा है कि मैं लिखूं। ठीक, रब्बना हो गया। सजदे में आप चले गए, दो सजदे के दरमियान एक दुआ पढ़ी जाती है। बड़े इख्तिसार से मैं सिखा रहा हूं आपको। दो सजदे के दरमियान एक दुआ पढ़ी जाती है। कौन कहेंगे? जी बोलिए। दो सजदे के दरमियान एक दुआ पढ़ी जाती है, बोलिए ना। फिर आप कह रहे हैं, दूसरे लोगों को बोलने दीजिए मौका। देखिए कितना फायदा हुआ, देख रहे हैं कितना फायदा हुआ। मैं लोगों से इसलिए मैं पूछता हूं कि आपकी गलती की इस्लाह हो जाए आज की मजलिस। फिर पढ़िए, इसलिए मैं पूछता हूं। दुआ गलत हो गई, दुआ गलत हो गई। अगर ये गलती के साथ नमाज पढ़ रहे हैं आप, माफ कीजिएगा या कोई भी भाई, मैं नहीं जानता हूं कि क्या हो रहा है। सही सीखिए आज दो सजदे के दरमियान, अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी वहदीनी वआफिनी वरज़ुक़नी। याद रखिएगा एक हदीस में वजबुरनी, वो भी सही है। बोलिए, अभी मैं पढ़ दिया हूं, बोलिए दुआ, बोलिए फिर पढ़ दो। अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी वहदीनी वआफिनी वरज़ुक़नी। बोलिए, आप मदरसे में पढ़े हैं लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा कम पढ़ के छोड़ दिए। माफ, बुरा नहीं मानिए, ये गलत हो गया, गलत। अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी वहदीनी वआफिनी वरज़ुक़नी, ये है सही। अब वो भाई पढ़ रहे वहदैनी वआफैनी, ये गलत है, सही कीजिए। रिकॉर्ड हो गया, इसको सुन लीजिएगा क्या हुआ। अभी मैं आपको बताया अल्लाहुम्मा क्या माना हुआ, अल्लाहुम्मा क्या माना हुआ। अच्छा, यहां दो सजदे के दरमियान अल्लाहुम्मा इग़फिरली, फिर क्या माना हुआ, ए अल्लाह, ये तो याद है। अल्लाहुम्मा इग़फिरली, दो सजदे के दरमियान, याद रखिएगा दो सजदे के दरमियान अल्लाहुम्मा इग़फिरली, ए अल्लाह तो मुझे माफ कर दो। अल्लाहुम्मा इग़फिरली, दो सजदे के दरमियान, ए अल्लाह तो मुझे माफ फरमा दे। वरहमनी, ए अल्लाह मुझ पर रहम फरमा। वहदीनी, या अल्लाह मुझे हिदायत दे। वआफिनी, या अल्लाह मुझे आफियत अता फरमा। वरज़ुक़नी, ए अल्लाह मुझे रोज़ी अता फरमा। रोज़ी का भी सवाल है, अल्लाह माफ फरमा दे, रहम फरमा, अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह आफियत दे, अल्लाह वरज़ुक़नी, ए अल्लाह दो सजदे के दरमियान, या अल्लाह तुझे रोज़ी का भी सवाल है, अता फरमा रोज़ी। दूसरी रिकात, तीसरी रिकात, चौथी रिकात, 4 रिकात मुकम्मल हो गई, तशहुद में बैठ गए। पहली दुआ पढ़िए, कौन पढ़ेंगे, पढ़िए पहली दुआ तशहुद की। जी बोलिए, आपने अल्लाह याद तो है लेकिन उसमें मखारिज में गलती है, तो ठीक कर लीजिएगा। अल्लाह और कोई आगे जी सीखिएगा। मैंने पहली आयत पढ़ी थी, दुनिया सब जानते हैं आप, और आखिरत के मामले में हालात कुछ नहीं जानते हैं आप। सीखना है, यही मैं सिखाने और यही मैं बोलने के लिए आया। तकरीर तो हुई, तकरीर तो होगी, तकरीर सुनते रहेंगे हम, लेकिन आप अपनी इस्लाह कीजिए, कुछ सीखिए, कुछ समझिए, सीखने की कोशिश कीजिए। तशहुद में बैठ गए, क्या पढ़ेंगे, अत्तहियात पढ़ लिए, क्या पढ़ेंगे उसके बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाहुम्मा बारिक, दरूद इब्राहिम,
उसके बाद एक दुआ पढ़ी जाती है, दुआ ये मासूरा में से पहली दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी, याद नहीं आपको भाई? आपको याद नहीं है? अब जब याद नहीं है तो जुमा के दिन 2 रिकात पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ के आ रहे हैं? बस ऐसे ही बैठ के आ जाए, बस माफ कीजिएगा, हो गई नमाज आपकी? ईमानदारी से पूछिए, ईमानदारी का जवाब दीजिए। तशहुद की दुआ मैं पढ़ रहा हूँ, आपको पूछ रहा हूँ, आपको याद नहीं है, लेकिन आप जुमा के दिन 2 रिकात क्या पढ़े? कुछ नहीं। सही है गलत? मैं नहीं जानता हूँ, फतवा नहीं लगाता हूँ कि नमाज हो रही कि नहीं हो रही। मैं इंसाफ दे रहा हूँ आपको, इंसाफ आप करें। आपको मैं इंसाफ दिया, तशहुद में जा रहे हैं, आपको दुआ याद नहीं है, क्या पढ़ के आ रहे हैं? इंसाफ आप कीजिएगा, रात में सोचिएगा। अत्तहियातु लिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला, एक दुआ पढ़ी जाती है, दुआ मासूरा, अल्लाहुम्मा इन्नी, अल्लाहुम्मा के माने क्या अभी मैं बताया, अल्लाहुम्मा के आगे वाले, अल्लाहुम्मा के माने बस माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा के माने जोर से बोलिए, अल्लाहुम्मा के माने अल्लाहुम्मा फ़्तह ली, क्या माना हुआ? अल्लाहुम्मा, हो गई। अब यहां से फिर दुआ शुरू हो रही है, अल्लाहुम्मा, यहां हाथ रख करके, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, ए अल्लाह मैं अपनी नफ्स पर जुल्म किया, कितना? जुल्मन कसीरा, बहुत जुल्म किया अल्लाह मैं अपने नफ्स पर, तशहुद, अल्लाह मैं अपने नफ्स पर जुल्म किया, कितना? जुल्मन कसीरा, बहुत जुल्म किया मैंने, अल्लाह तेरी बहुत नाफरमानियां हमने की है, अल्लाह मैंने जुल्म किया है अपने नफ्स पर, फग़फ़िरली, अल्लाह तू मुझे माफ फरमा, वला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंत, अल्लाह मेरे गुनाह को तेरे सिवा कोई माफ नहीं कर सकता है, अल्लाह तू माफ फरमा दे मेरे गुनाह। सवाल ये है कि जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता है तो ये दुआ कब पढ़ता है? कब पढ़ता है? नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ता। चलिए ये बात भी हम छोड़ देते हैं, वुजू मैंने बोल दिया, मसा मैंने बोल दिया, ये भी हमने कह दिया। अब थोड़ी सी 1-2 हदीस कह के अपनी बातें मुकम्मल। आज बहुत से नौजवान मेरे जब रात में सोते हैं ना, मोबाइल देख के, गाना सुन के, नमाज तो इसे पढ़ते भी नहीं है, नमाज तो इसे पढ़ते भी नहीं है, नमाज तो इसे पढ़ते भी नहीं है। कोई बात नहीं, आप पढ़िए नहीं पढ़िए मर्जी आप, आप पढ़िए नहीं पढ़िए मर्जी आप। मौलाना यहाँ खड़े होंगे, दिन की बात बताएंगे, आपको समझाएंगे, आप समझेंगे ठीक है, नहीं समझेंगे आप अपनी कब्र, मौलाना अपनी कब्र। आपसे अलग पूछेगा मैं रब, तेरा दीन क्या, तेरा रब कौन है? मुझसे पूछेगा तेरा रब कौन है? मैं जवाब दे पाऊंगा नहीं पाऊंगा, अल्लाह दे। आपको अपना जवाब देना है, बात मानो या नहीं, बस मैं इतना ही जानता। अच्छा लगे तो मान जाइए, नहीं तो कोई बात नहीं। आप अपनी कब्र में, मैं अपनी कब्र, मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई, दीन पहुंचाना, बाकी आप जान जाए। एक हदीस पढ़ दो, गालिबन हदीस अबू दाऊद में। हदीस क्या है, नबी का फरमान क्या है, हम लोग क्या कहते हैं, हमको यही दिखाना मकसद है और कुछ नहीं। हिदायत अल्लाह के हाथ में। नबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा मिन मुस्लिमिन यबीतु अला ज़िक्रिल्लाहि ताहिरन, मा मिन मुस्लिमिन यबीतु अला ज़िक्रिल्लाहि ताहिरन। आप लोग सुनिए गौर से, मेहरबानी माफ कर दो, बड़ा दूर से आया और तकलीफ है, आपको सिखाने आया, बड़े बड़े आलिम आए, लेकिन कम से कम जो सुन रहा है उनको सुनने दीजिए, नहीं तो आप बात कर रहे हैं, बुरा नहीं मानिए, तो आपको वो लोग देखेंगे तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या ख्याल है? बुरा नहीं, दूर से आए हैं तो सिखाने सुनाने के लिए, तो सुनिए और जज़ाकुमुल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीक। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, बात रसूल की है, नबी कह रहे हैं कोई, हम लोग क्या कहते हैं? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मा मिन मुस्लिमिन यबीतु अला ज़िक्रिल्लाहि ताहिरन। ताहिर के माने पाक, और ताहिर के माने यहाँ है वुजू। ताहिर के माने पाक और ताहिर के माने इस हदीस के अल्फाज में है वुजू। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तुम में से अगर कोई, मा मिन मुस्लिमिन, कोई मुसलमान, कोई शख्स
रात में जब सोने लगे ना बिस्तरे, अब सोने का इरादा बना लिया, सोने की तैयारी कर रहा है। मामिन मुस्लिमिन यबीतु अला ज़िक्रिल्लाह ताहिरन, वजू बना लिया और वजू बनाने के बाद बिस्तरे पे आ गया, बिस्तरे पे लेट के सोने की दुआ पढ़ लिया। क्या सोने की दुआ? जी बोलिए, सोने की दुआ। बाबू तुम ही लोग बार बार बोल रहे हैं। माँ मदरसे में मैं बोला कि मदरसे में पढ़ा लिखा बच्चा नहीं बोलेगा, जलसा सुन के जो याद किया वो बोलेगा, या फिर ये जलसा नहीं सुनेगा। मेरी बात ये है कि गलत जलसा मत सुनो, या फिर सीखने वाले जलसा उसके मौलवियों को बुलाओ। बस यही मेरा मकसद है बोलने का। दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, जलसा के नाम पर तुम मजाक वाले मौलवियों को बुला करके तुमने इस्लाम को बर्बाद किया। खबरदार, यही मैं समझाने आया। ये नटंगी मौलवियों को मत बुलाओ, ये मजाक करने वाले मौलवी, ये मजाक का मजलिस है, ये हंसने हंसाने वाली मजलिस है कि तुम ऐसे मौलवियों को बुलाते हो। खबरदार, गुनाह का जिम्मेदार आप भी थे। आप बुलाते हैं तो तब आता है, आप बुलाते हैं तब आता है। ऐसे नटंगे और मजाकिया मौलवी को मत बुलाइए। रिकॉर्ड हो रहा है, छोड़िए यूट्यूब में जितना छोड़ना है। मैं इसमें कायल नहीं। यह इस्लाम, यह दीन, यहाँ कुरान पढ़ा जाता है। एक आदमी कुरान की तिलावत कर रहा है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और मेहनत करके तकरीर कर रहा है। एक आदमी आकर हंसा के चला गया। वो घंटे की तकरीर कुरान हदीस की क्या हुई? कुछ हुई सही? बर्बाद हुई कि नहीं हुई? तो बर्बाद क्यों? इसलिए मैं जलसा नहीं जाता। और फिर कहीं जाता हूं तो मैं बोलता हूं कि मेरे पीछे कोई हंसने वाला बोल भी नहीं आना चाहिए। मेरे पीछे मैं ये बोलता हूं, और सख्ती के साथ मैं बोलता हूं कि मेरे बाद कोई हंसने वाला बोल भी अगर चढ़ गया तो मुझे मत बुलाओ, हंसते रहो तुम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन मुस्लिमिन यबीतु अला ज़िक्रिल्लाहि ताहिरन, कोई भाई जब सोने की तैयारी करे, वजू बनाना, वजू बनाने के बाद बिस्तरे पे आ गया, सोने की दुआ, अल्लाहुम्मा बिइस्मिका, अल्लाहुम्मा बिइस्मिका आमूतु, याद कीजिए, एक तो याद कीजिए कम से कम। मेरे लिए सदका जारिया तो बनाइए कम से कम। आप पढ़ेंगे ना तो मुझे नेकी मिलेगी। मैं कहीं भी रहूं, मैं अगर मर भी जाऊं, आप पढ़ते रहेंगे ना, इस पर अमल कर लेंगे, एक दुआ ना, तो मरने के बाद भी मुझे नेकी मिलेगी। अल्लाहुम्मा, याद कीजिए, अल्लाहुम्मा बिइस्मिका, अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया। आप पढ़िए, बच्चों को सिखाइए। आप अगर घर में सो रहे हैं तो बेटी बेटा सबको सिखाइए, बीवी को भी सिखाइए। सोने की दुआ पढ़, याद कर, आप याद कीजिए, अपनी बीवी को भी सिखाइए सोते वक्त। अल्लाहुम्मा, याद कीजिए, अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया। अगर याद नहीं है, ठीक है, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, ये तो याद है, बिस्मिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? अच्छा नहीं लग रहा? नहीं लग रहा? अच्छा लग रहा है तो ठीक है, सुनिए। अब नहीं तो कोई बात नहीं, मैं उतर जाता हूँ, साहब तो आगे ही गए, लेकिन बात नहीं, ये मेरे सोच के खिलाफ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी आपको दुआ याद है, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लीजिए, ला इलाहा पढ़ लीजिए, सुबहानका पढ़ लीजिए, दुआ सोने की दुआ पढ़ लीजिए, नहीं तो बिस्मिल्लाह तो याद है ही, पढ़ लीजिए और पढ़ के आप सो जाइए। ठीक है, सो गए। अब आगे तो बात सुनिए, सो कैसे गए, आगे सुनिए ना क्या है। आगे नबी कह रहे हैं, वयतआक़बु मिनल लैल, सोए वजू बना के, सोए दुआ पढ़ के, सोए अल्लाह का नाम लेकर, शर्त, सोए वजू बना के, सोए और क्या, सोने की दुआ, अस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा, जो आपको याद है, नहीं तो कम से कम बिस्मिल्लाह पढ़ के सो गए। वयतआक़बु मिनल लैल, रात में 2 बजे आंख खुल गई आप। यार नबी के अल्फाज हैं, सुनिए तो कम से कम, सुनिए तो कम से कम। क्यों हम शिकवा शिकायत करते हैं कि अल्लाह हमारी दुआ नहीं सुनता है? ये गलत। अल्लाह सुनने के लिए बैठा हुआ, हम मांगना ही नहीं जानते। नबी कह रहे हैं, वयतआक़बु मिनल लैल, सोया वजू बना के अल्लाह का जिक्र करके सो गया, रात में आंख खुल गई। कब? 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 11 बजे, कभी भी रात में बेदार हो गया।
अब बशारत तो सुनिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वयसल्लल्लाहु खैरन मिनद दुनिया वल आखिरह। वो बंदा रात में अगर 2 बजे बेदार होके देखा कि मेरी आंख खुल गई, अब कह रहे अल्लाह मुझे दुनिया दो, या अल्लाह मुझे आखिरत चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फअताहु इय्याहु, अल्लाह उसे अता कर देता है। शर्त वजू बना के सोइए, शर्त दुआ पढ़ के सोइए, शर्त गुनाह करके मत सोइए। हम लोग सो रहे हैं, वजू तो है ही नहीं आमतौर पर, है वजू बना के कौन कौन सोता है? बोलिए तो एक आदमी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, एक कम से कम एक आदमी बोलिए। नहीं नहीं, जो इशा की नमाज पढ़ता वही सोता। तो इशा की नमाज तो 3 आदमी पढ़ता है गांव में, एक मस्जिद में 3-4 आदमी, बस हो गया। 3 या 4 आदमी इशा पढ़ता है और फजर में 2 या 3 आदमी पढ़ता है, और जुमा के दिन पूरे गांव वाले पढ़ते हैं। बस यही नमाजी है। अल्लाह अल्लाह हम सबको हिदायत दे, आमीन। जब सोए ना तो वजू बना के दुआ पढ़ के सोइए। हम लोग कैसे सो रहे हैं, कैसे सो रहे हैं हम लोग? बगैर वजू के मोबाइल देख के। सही, मोबाइल देखने वाली बात हदीस कुरान में बोला है, नबी है। बाबू इंसाफ से बोलिए ना, हदीस में है कि दुआ पढ़ के, और हम लोग सो रहे हैं मोबाइल देख के। उल्टा हो गया कि सही हुआ? उल्टा हो गया। अब हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही। मत बोलो कि दुआ कबूल नहीं हो रही, मत बोलो कि दुआ कबूल नहीं हो रही। नबी ने कहा ये करके सो, तुम्हारी दुआ कबूल हो। और सो रहे हैं मोबाइल देख करके, गुनाह करके, फिल्म देख के, और कह रहे हैं वो सुबह उठ के अल्लाह मेरी दुआ ही नहीं सुनता है। सुनिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआ कब कबूल होती है? मुस्लिम की हदीस है, अक़रब मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिद। मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के रसूल के अल्फाज। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बंदा रब का करीब होता है जब वो सजदे में होता है। सजदा तो है ही नहीं हमारा। जोहर में सजदा नहीं, असर में सजदा नहीं, मगरिब में सजदा नहीं, शनिचर को सजदा नहीं, इतवार को सजदा नहीं, बुध को सजदा नहीं, जुमेरात को सजदा नहीं। अरे सजदा तो है ही नहीं। नबी कह रहे हैं सजदे में दुआ करो, सजदे की दुआ कबूल होती है। फअक्तरू दुआ, सजदे में दुआ लंबी करो। सजदा तो है ही नहीं हमारा। हमारी माँ सजदा नहीं कर रही है, बहन सजदा नहीं कर रही है, बहू सजदा नहीं कर रही है, बीबी के घर में सजदा नहीं कर रही है। हम शौहर बन के हमारे यहाँ सजदा नहीं है, और हम कहते हैं कि दुआ कबूल नहीं हो रही है। नबी कह रहे हैं कि सजदे की दुआ कबूल होती है। सजदा करना सीख। नबी और एक बात कह रहे हैं, दुआ कब कबूल होती है? आप अगर बेदार होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं होते हो तो होना सीखिए। शिकवा शिकायत मत कीजिए, अल्लाह सबका सुनता है, और आप और मेरा ही नहीं सुनेगा, ऐसा कहीं होता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यनज़िलु रब्बुना इला समाई दुनिया हिना यबqa सुलुसुल लैलिल आखिर। कह रहे कि अल्लाह ताला ये आसमानी दुनिया में हर रात को सेपहर, रात सेपहर का मतलब रात का 3 हिस्सा कर दिया। 3 हिस्सा करके 2 हिस्सा खत्म। तीसरे हिस्से में, ये तीसरा हिस्सा कब पड़ेगा? लगभग 2-2:30 बजे, 2-2:30 बजे रात। 3 हिस्सा करके 2 हिस्सा हटा दीजिए। सेपहर तीसरा हिस्सा जब शुरू होता है, इस वक्त नबी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, नबी कह रहे हैं अल्लाह आसमानी दुनिया में आता है। 3 आवाजें देता है। क्या शायद मैं यदऊनी फस्तजीब लह। अल्लाह खुद कह रहा है कोई है जो मुझसे दुआ करे सेपहर रात में, कि मैं इसकी दुआ कबूल करूंगा। तो सेपहर रात में कौन उठा? नहीं उठ रहे हैं। दुआ यहाँ कबूल होने की बात है, सजदे में दुआ कबूल होने की बात है, वजू बना के सोइए, दुआ कबूल होने की बात है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सुनी हुई बात पर, कही हुई बात पर मुझे आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।